नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडी न्यूज के लिए मैं किशोर यदुवंशी। एडी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री, कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार जी ने सुप्रियाताई सुले जी के बारे में एक अभद्र टिप्पणी की है। और उस टिप्पणी को लेकर के महाविकास आघाड़ी के कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारी हमारे साथ में हैं जिन्होंने आपत्ति जाहिर की है। आइए हम उनसे जानते हैं कि ऐसा क्या हो गया, या इनके बर्ताव में या किस तरह का वातावरण दिखाई दे रहा है, या किस तरह का एटीट्यूड हो गया है कि कोई भी मंत्री या कोई भी नेता इस तरह का जब बयानबाजी करता है तो उसके निहितार्थ क्या होते हैं। आने वाले दिनों में वो क्या सोचता है कि मैं अगर ऐसा बोल दूंगा तो क्या मैं रातों रात हीरो बन जाऊंगा, चर्चा में आ जाऊंगा, या मेरा प्रमोशन हो जाएगा। तो ये सारी बातें जो है जब आती हैं तो एक राजनीति का घटिया स्तर जिसे कहा जाता है, ये निम्नतम स्तर है कि किसी माँ, वो किसी की भी हो, माँ है, बहन है, बेटी है, उसकी इज्जत और उसका सम्मान करना हर आदमी का कर्तव्य होता है, चाहे वो किसी भी धर्म और मजहब, किसी भी पंथ से संबंधित हो। तो अगर अब्दुल सत्तार जो यहाँ के महाराष्ट्र सरकार के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने ऐसा क्या आपत्तिजनक कह दिया है कि जिसे महाविकास आघाड़ी के जितने भी घटक हैं वो सब आग बबूला हो गए हैं। उनके कार्यकर्ता जो है बिफर पड़े हैं और तरह तरह करके उनके बारे में भी अपशब्दों का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। और उनके घटक दल जो हैं आज कल जो है उनके बारे में एक मोर्चा लेकर के जाने वाले हैं और लोग जगह जगह से उनके राजीनामा की और इस तरह की जो है डिमांड लोग कर रहे हैं। हमारे साथ में इस समय है अंधेरी के एक महाराष्ट्रवादी सरकार के जो पहले से घटक रहे हैं, उनमें से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बबन मदने जी हमारे साथ में हैं। अंधेरी के एक बड़े नेता हैं राष्ट्रवादी के और पदाधिकारी हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि इस बयान का क्या मतलब होता है अगर अब्दुल सत्तार ने ऐसा कुछ कहा है तो। एटी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है मदने जी। अब्दुल सत्तार ने ऐसा क्या कहा है कि आपके सारे घटक दल, कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी, सभी लोग अचानक जो है इस तरह से बिफर पड़े हैं? आज देखो, महाराष्ट्र में ये जो अनलीगल तरीके से जो सरकार आई है, जिसे मिंदे सरकार, और ये मिंदे सरकार का जो गद्दार मंत्री अब्दुल सत्तार, इसने हमारे खासदार आदरणीय सुप्रियाताई सुले, इनके बारे में जिस तरह से अपशब्द कहा है उसके तो हम जाहिर निषेध करते हैं। आज ये जो हिंदुत्व का विचार लेके जाने की जो बाहर पड़े, उद्धव जी ठाकरे साहब के पीठ पे खंजीर मार के इन्होंने ये सरकार से बाहर पड़े और हिंदुत्व का विचार लेके जाने के बाहर पड़े। ये तुम्हारे हिंदुत्व के विचार है। आज महिलाओं का सम्मान करना, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, यहाँ महिलाओं का सम्मान होता है। आज तुम्हारे ये अब्दुल सत्तार जी, सांसद रत्न सुप्रियाताई सुले, इसकी लायकी नहीं है। आज मैं उसको उसकी भाषा में भी जवाब दे सकता हूं, लेकिन आज हमारे ऊपर संस्कार है, वो तो असंस्कारी है ही। लेकिन आज जिस तरह से उसने खासदार सुप्रियाताई सुले का जो अपशब्द कह के जो अपमान किया है, हम इसकी तो जाहिर निंदा करते, निषेध करते हैं। लेकिन ये सरकार में उसका राजीनामा होना चाहिए। ये कृषि मंत्री के पद पे रहने लायक नहीं है। आज महाराष्ट्र में बारिश की वजह से किसान लोगों की सब फसलें खराब हो गई है। आज दिवाली जैसा इतना बड़ा त्योहार, ये त्योहार मना नहीं पाए। आज इतनी बड़ी समस्या है किसानों की, और तुम कृषि मंत्री हो, ये सब तुमको काम करना चाहिए। ये सब तुम काम कर नहीं रहे हो। आज तुम जो काम कर रहे हो ये तुम्हारा काम है, महिलाओं का इस तरह से आदर करना। और आज आप जो बोल रहे हो कि मैं मेरे कुछ अपशब्द कहे गए हो तो मैं ये पीछे लेता हूं, लेकिन ये नहीं चलेगा। इसका राजीनामा होना जरूरी है। दूसरा मंत्री जो है वो गुलाबराव पाटिल, उसको तो क्या हो गया पता नहीं, वो कौन सी हवा में, जिस तरह से हमारी सुषमा ताई अंधारे जी हो, शिवसेना की उपनेता है, उनके बारे में उसने उसको नटी कहा है। ये गुलाबराव इस तरह की भाषा करता है। वो प्रकाश सूर्य हाथ पांव तोड़ने की भाषा करता है। एक आमदार उनका गणेश उत्सव की इसमें रिवॉल्वर लेके फायरिंग करता है। अरे ये महाराष्ट्र में चल क्या रहा है? आज महाराष्ट्र की स्थिति क्या है? महाराष्ट्र में आज बेरोजगारी है, उद्योग जितने हैं वो गुजरात जा रहे हैं। आज क्या हालत है महाराष्ट्र में? और ये सब के ऊपर ध्यान देने की बजाय
ये जो 40 जन जो उनके साथ में गए ना, ये अपने आप को खुद को मुख्यमंत्री समझने लगे। इनके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है। आज महाराष्ट्र की जो स्थिति है, भयावह स्थिति है। और ये मिंदे सरकार के जो ये 3 मंत्री, 3 जो है, ये प्रकाश सुर्वे, ये गुलाबराव पाटिल और ये अब्दुल सत्तार का और गुलाबराव पाटिल का तो राजीनामा ही होना चाहिए। हम मांग करते हैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से कि ऐसे नीच शब्द जिस उसने कहे, उसको महाराष्ट्र के सरकार में रहने की उसकी लायकी नहीं है, उसने राजीनामा देना चाहिए। एक बात बताइए कि क्या इन मंत्रियों का या किसी भी राजनेता का, देश में ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हो रहे हैं, ये मुद्दे संसद में भी इस तरह के आते हैं, लोग अपशब्द बोल देते हैं फिर वापस ले लेते हैं, तो इनका क्या मतलब होता है कि रातों रात इनका नाम हिट हो जाए, चमक जाए, मीडिया में चमकने के बाद फिर हम माफ़ी मांग लेंगे? क्या ये चलता रहेगा आगे भी? क्या होता है, आज आदरणीय पवार साहब हो, उद्धव साहब ठाकरे हो, खासदार सुप्रियाताई सुले, इनका नाम लेके ऐसा कुछ बोल दिया ना, तो उनका मीडिया में, इसमें आज मीडिया के भी बारे में आज बोलना चाहिए। जो मीडिया अच्छे काम है वो नहीं दिखाएंगे, लेकिन ऐसे भंगार और गद्दार जो है, इनके बारे में मीडिया बहुत ज्यादा चलाएगी। आज इनकी औकात नहीं है। आज खासदार सुप्रिया सुले सांसद रत्न है, कितनी बार उन्होंने बीजेपी के सरकार में उनको सांसद रत्न मिला है। उनका विचार, उनका काम उसी से पहचाने जाते। इनकी तो औकात ही नहीं उनके बारे में बोलने की। क्या जो नए मुख्यमंत्री हैं, एक उप मुख्यमंत्री हैं और एकनाथ शिंदे जी हैं, क्या इनका अपने मंत्रियों पर, अपने नेताओं पर क्या इनका कुछ अंकुश नहीं है? क्या इनको सरकार में लेने के पहले इनकी कोई कार्यशाला, पाठशाला इस तरह का आयोजन करके इन्हें संस्कार या चरित्र के बारे में या कैसा बिहेवियर होना चाहिए उनका, इस तरह का ये लोग ट्रेनिंग वगैरह देते नहीं है क्या, जो इस तरह के लोग अचानक जो है हवा में उड़ने लगते हैं? ये क्या होता है, आज देवेंद्र जी फडणवीस है, एकनाथ जी शिंदे है, इन्होंने इनके ऊपर अंकुश रखना चाहिए, लेकिन ये रख नहीं पा रहे। और आज क्या हुआ है, इन लोग को लगता है कि हम ही मुख्यमंत्री है। इस तरह से 40 लोगों का चल रहा है। आज जहां तक देखने जाए, इनको जो काम करना चाहिए उसके ऊपर ध्यान नहीं है उनका, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये जो ये जो विचार के लोग है ना, तो ऐसे आते हैं ना, तो इनको कोई संस्कृति नहीं है। अब्दुल सत्तार का ये पहली बार नहीं है, इससे पहले उसने एक किसान की जमीन हड़प ली थी, वैसे उसके ऊपर किसान की बहुत सारी जमीन हड़पी हुई उसने। वहां पे उन लोगों को वहां से भगाने के टाइम पे गुंडे लोगों को लेके आया था वहां पे, और उनको लाठी से इससे मार रहा था और मुंह से गाली इतनी गंदी गंदी दे रहा था। ये आपको बताता हूँ, ये गंदी नाली का कीड़ा है, इतना नीच लेवल का आदमी है ये। और आज ऐसे मंत्री बने हुए, कृषि मंत्री, हमको तो इनका तो तुरंत मुख्यमंत्री ने राजीनामा लेना चाहिए। ऐसे लोगों को ये पद पे रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। क्या ये समझा जाए कि शिंदे सरकार या फडणवीस सरकार इनके एहसानों के तले दबे हुए हैं? एहसानों के तले ही है, उनको मालूम है अगर ये चले जाएंगे तो हमारी सरकार नहीं रहेगी। इसके कारण तो इनका इतना सब कुछ चल रहा है। आज उद्धव जी ठाकरे थे तो उनका अंकुश था, आज एकनाथ शिंदे को कौन मानता है? वो 40 आमदार एकनाथ शिंदे का सुनने वाले हैं क्या? वो तो खुद मुख्यमंत्री है, सब 40 के 40 मुख्यमंत्री है। उद्धव जी थे, अंकुश था, कोई इस तरह की बात नहीं कर सकता था। लेकिन आज यहाँ पे उनके ऊपर अंकुश रखने वाला कोई नहीं है। ये तो एकनाथ शिंदे को डराने वाले हैं। इसने जो मंत्री पद लिया, वो तो डरा के तो लिया है। एकनाथ शिंदे जी खुद नहीं चाहते थे इसको मंत्री बनाना। सत्तार के जैसे और भी लोग होंगे जो उनको डरा धमका करके या उनको ब्लैकमेल कर रहे होंगे, इस तरह के और लोग भी होंगे इस मंत्रिमंडल में, है ना? इनके जो है ना, अभी आपने देखा होगा, प्रकाश सूर्य की तो भाषा आपने सबने सुनी है। बोलता है कि हाथ पांव तोड़ने की बात करता है, हाथ पांव तोड़ के आओ, तुरंत दूसरे दिन टेबल जामीन दिलाता हूँ। एक आप आमदार का देखा है, उन्होंने फायरिंग किया हुआ। ये गुलाबराव पाटिल का देखा आपने किस तरह से भाषा बोल रहा है। और ये गद्दार अब्दुल सत्तार तो वो है ही वैसा, हो उसकी तो लायकी ही नहीं है। वो इसी ऐसे ही भाषा वो बोलते रहता है। आप एक बुजुर्ग सदस्य हैं, आपने एक अपने जीवन का लंबा सफ़र तय किया है, राजनीति आपने बहुत सारी देखी होगी, आपको क्या लगता है ये जो इस समय राजनीति चल रही है या लोगों का जिस तरह का वक्तव्य आ रहा है, जिस तरह की भाषा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या पहले भी लोग इस तरह का करते थे बात आपके ज़माने में पहले? मैं क्या बोलता हूँ, अभी ये मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने कैसा बात करना चाहिए, ये महिला के बारे में, और संसद में है वो महिला,
उसके बारे में कैसा बात करना चाहिए, वो मंत्री को, वो फडणवीस और मुख्यमंत्री शिंदे ने उनको पहला समझाना चाहिए कि कैसे बात करने का ढंग सीखना चाहिए। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि राजीनामा इन लोगों का होना चाहिए या इनको मंत्रिमंडल में रखें, ये इनकी मजबूरी है, या इनको निकाल फेंकें? उनका राजीनामा पहला होना चाहिए, नहीं तो हम लोग कल अंधेरी से सुबह से शाम तक निदर्शन करने वाले हैं। ओके, देखिए, महाराष्ट्र की धरती ऐसी रही है कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि रही है। उन्होंने अपने दुश्मन की बहु बेटियों का भी इतना सम्मान किया कि युद्ध क्षेत्र से उन्हें बाइज्जत उनके घर तक, उनके कैंप तक, उनके खेमे तक पहुंचाया है। तो ये महाराष्ट्र की संस्कृति रही है। पर आज जो है, कुछ लोग सत्ता के नशे में कहा जाए या जो भी समझे लोग, पर इस तरह से इतने उनके एटीट्यूड आ गए हैं, उनका बिहेवियर ऐसा चेंज हो गया है कि उनके लिए मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है या गृह मंत्री कौन है, उसके लिए अपशब्द कहना एक बहुत ही सस्ता खेल है। और फिर इसके बाद जो है, चंद मिनटों के बाद ही जब ये मामला गर्म हो जाता है तो फिर मीडिया को बुला करके और फिर माफ़ी मांग लेना। तो ये खेल इस तरह से चल रहा है महाराष्ट्र में। संतोष जी, आप ये बताइए कि आप शिवसेना से हैं, आप राष्ट्रवादी से हैं, आप कांग्रेस से हैं, तो चलिए ठीक है, आप साथ में हैं इस समय। पर जहाँ तक बहू बेटी या बहन की बात आती है, तो आप क्या सोचते हैं, क्या महाराष्ट्र में इसी तरह चलता रहेगा? महाराष्ट्र में ये ऐसे जो महिला के ऊपर जो गलत बात किया उन्होंने, पहली बात तो सत्तार जी ने तो राजीनामा उनका जरूर लेना चाहिए, और ये आगे ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा हम लोग सोचते हैं। ये बार बार ये सब हो रहा है और वो माफ़ी मांग रहे हैं, तो उसका कुछ मतलब नहीं है। उनका जितने भी वो उनके जो महाराष्ट्र में अभी जो नया सरकार बना है, घटना भाई जो सरकार बना है, वो पहला उसमें अपना मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि अपने जो आमदार जो है उनके ऊपर अंकुश होना चाहिए उनके ऊपर। क्या मुख्यमंत्री को अपने सभी विधायकों को इकट्ठा करके, जैसे एक क्लास ली जाती है, उनको संस्कार सिखाया जाता है, एक प्राइमरी के बच्चे को भी अध्यापक जो है अपने घर में कैसे रहा जाता है, परिवार में कैसे रहा जाता है, स्कूल में कैसे रहा जाता है, ये सारी चीज़ें एक अध्यापक सिखाता है अपने बच्चे को। तो क्या इस तरह की एक ट्रेनिंग इन विधायकों को, इन सांसदों को जो देश में इस तरह की बवालबाजी करते हैं या यहाँ पे जो कर रहे हैं, क्या इनको इस तरह की एक क्लास लगा करके इनके चरित्र को सुधारने की कोशिश करना चाहिए महाराष्ट्र सरकार को? नहीं, क्लासेस लगाने की जरूरत है कि इतने साल से आमदार है, उनके प्रतिनिधित्व करे इतने लाखों लोगों का, तो उनको इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि महिला का कैसा आदर करना चाहिए। तो ये जो सरकार है उनको पूरा अंकुश रखना चाहिए कि अपना जो जो मंत्री है वो क्या बोल रहा है लेडीज़ के ऊपर, उसके ऊपर उनका सोचना चाहिए। इसके लिए आदमी का, घर का, परिवार का और उसके समाज का एक वातावरण बहुत जिम्मेदार होता है, उसके बिहेवियर में जो आता है, उसके स्वभाव में जो ढलता है। तो उनके घर का, ऐसे लोगों के घर का माहौल क्या होता होगा, वो अपने नौकर से या उसके परिवार से या अपने परिवार से, अड़ोस पड़ोस से किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, वो उनका पर्सनल मामला होता है। पर जहाँ तक पब्लिक की बात आती है, आप एक सम्मानित व्यक्ति के बारे में जब टिप्पणी करते हैं, इस तरह का अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या उनको इस तरह की ट्रेनिंग देने का कि भाई आपको कैसे समाज में रहना है, उसकी ज़रूरत नहीं महसूस होती आपको? उनके पास उनके माँ बेटी तो उनके साथ रहती है, तो उनको कैसा बात करने का तरीका उनको मालूम होना चाहिए। चलिए ठीक है, देखिए, ये मसला जो है बहुत ही गंभीर है। सिर्फ महाराष्ट्र सरकार की ये बात नहीं है, ना तो यहाँ के एक मंत्री की बात है। साल में 10-20 केस, 10-20 मैटर ऐसे होते हैं कि कहीं कोई सांसद किसी के बारे में अभद्र टिप्पणी कर देता है, कहीं कोई विधायक किसी के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, कहीं महिला होती है, कहीं पुरुष होता है। तो ये उसके पारिवारिक माहौल का, उसके सामाजिक माहौल का जो है एक बहुत बड़ा महत्व योगदान होता है कि वो किस तरह के माहौल में रहता है। और सत्ता पाई कोई मद नाही, रामायण में एक दोहा है कि जब सत्ता आती है तो कौन घमंडी नहीं हो जाता है। तो क्या ये तुलसीदास जी ने सही लिखा है कि जब सत्ता आती है तो आदमी का घमंड जो है 7वें आसमान पे चला जाता है, और उसे एक आम आदमी, एक आम माँ, बहन, बेटी जो है वो एकदम कीड़े मकोड़े जैसे लगने लगती है कि वो उसके बारे में कुछ भी बोलता है, कुछ भी लिखता है, कुछ भी कहता है। और इसके बाद जब बवाल होता है मीडिया के सामने या समाज के सामने, जब लोग उस पर ऐतराज़ जताते हैं, तो वो आकर के 2 शब्दों में बोलता है कि मैं अपने कहे हुए शब्द
अपने लिखे हुए शब्द, अपने बोले हुए शब्द मैं वापस लेता हूँ। क्या ये संभव है कि किसी के बारे में कुछ कह देना और फिर उसे वापस लेना, ये वापस हो जाता है क्या? आप भी विचार करिए और ऐसे लोगों के बारे में सोशल मीडिया पर, सामाजिक प्लेटफॉर्म पर आप आकर के खुल के टिप्पणी करिए और उनकी मजम्मत करिए। ऐसे ही किसी एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर के मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।